जब इन मुसलमानों का भरोसा परवरदिगार पर था तो जंगे बद्र में इसी मुसलमान की हिफाजत के लिए आसमान से फरिश्ते भी आए थे। तवज्जो देना, इसी मुसलमान की बका के लिए जंगे बद्र में आसमान से फरिश्ते भी आए थे। काबा बचाने के लिए अबाबीलों का लश्कर भी आया था। इसी मुसलमान की हिफाजत के लिए अगर जरूरत पड़ी थी तो इन्हीं मुसलमानों ने समंदर में घोड़े भी दौड़ाए थे। और ठीक कहा है किसी ने, कश्तियां हमने जलाई हैं भरोसे तेरे, अब किसी हाल में वापस नहीं जाने वाले। नारे तकबीर। तो हमको पत्थर के टुकड़े भी हटा नहीं सकते हैं। और यही दीवानगी थी रहाईपुर वालों कि दीवान गाने इसके मोहम्मद को देखकर, दीवान गाने इसके मोहम्मद को देखकर घबरा गई थी गर्दिशे दौरा कभी कभी। दीवान गाने इसके मोहम्मद को देखकर घबरा गई थी गर्दिशे दौरा कभी कभी। ये कैसा मुसलमान है, ये तूफानों से नहीं डरता है, ये हवाओं से नहीं डरता है, ये समंदर की सैलानी से नहीं डरता है, ये बर्फ की चट्टानों से नहीं डरता है। ये है मुसलमान। मगर अफसोस है मुसलमानों, आज तुम्हारा भरोसा उठता चला जा रहा है। यही वजह है थोड़ी सी हवा तेज हुई और आप जलसे से निकलना शुरू कर दिए। नहीं नहीं मुसलमानों, ऐसा नहीं है कि हवा की वजह से आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी, आप परेशान हो जाएंगे, ऐसा भी नहीं। ये भीगना आपके लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह तो नहीं होगा, लेकिन अफसोस है कि अपनी तबीयत के बारे में आप बता रहे हैं। हमसे इससे मतलब नहीं है मुसलमानों। होना तो ये चाहिए, अगर आप पुख्ता भरोसा करते हैं तो तारीख गवाह है, जंगे बद्र में मौलाना अब्दुल गनी साहब तारीख गवाह है, यही मुसलमान थे। जंगे बद्र में जब इन मुसलमानों का भरोसा परवरदिगार पर था तो जंगे बद्र में इसी मुसलमान की हिफाजत के लिए आसमान से फरिश्ते भी आए थे। तवज्जो देना, इसी मुसलमान की बका के लिए जंगे बद्र में आसमान से फरिश्ते भी आए थे। काबा बचाने के लिए अबाबीलों का लश्कर भी आया था। इसी मुसलमान की हिफाजत के लिए अगर जरूरत पड़ी थी तो इन्हीं मुसलमानों ने समंदर में घोड़े भी दौड़ाए थे। और ठीक कहा है किसी ने, कश्तियां हमने जलाई हैं भरोसे तेरे, अब किसी हाल में वापस नहीं जाने वाले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। कश्तियां हमने जलाई है भरोसे तेरे, अब किसी हाल में वापस नहीं जाने वाले। जज्बात तो ऐसे होने चाहिए मुसलमानों तुम्हारे। तुम जलसों से भागने लगते हो, ये नहीं होना चाहिए। आपकी जमात के उलमा बैठे हुए हैं, आपकी जमात के शोरा बैठे हुए हैं। अगर हालात ऐसे पेचीदा हो भी गए तो उसके भी इंतजाम किए जाएंगे, मगर इस तरीके से जलसों को बर्बाद नहीं किया जाता है। जरा तवज्जो देना, ये बात दूसरी तरफ निकलती चली जा रही थी। अब बच्चे, हमारे नौजवान बच्चे भी सामने खड़े हो गए हैं। बच्चों नोट कर लो, अब बात तुम तक पहुंच रही है। मैंने कहा अगर नक्शे कदम महबूबे इलाही का होगा, अगर नक्शे कदम अल्लाह वालों का होगा, अगर नक्शे कदम अल्लाह के महबूब बंदों का होगा, तो नौजवान शहजादों आपका फायदा क्या होगा? वो फायदा भी सुन लो। रहाईपुर की जमीन से थोड़ी सी मिट्टी उठाओ और खिले हुए गुलाब के अंदर डाल दो, तो गुलाब की वो मिट्टी जो गुलाब के अंदर गई, वो मिट्टी कुछ दिन तक उस गुलाब के अंदर रहे। उसके बाद मिट्टी को देखो तो मिट्टी गुलाब तो नहीं बन जाएगी, मगर उस मिट्टी से गुलाब की खुशबू जरूर आने लगेगी। रब्बे काबा की कसम रहाईपुर वालों, हुसैन के नक्शे कदम पर चलकर कोई हुसैन नहीं हो जाएगा, मगर गुलामे हुसैन हो जाएगा, गुलामे ख्वाजा हो जाएगा, गुलामे गौसे आजम हो। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह।
याद रखना, इस गुलामी में इतना मजा है, इस गुलामी में इतना मजा है कि अगर जन्नत में जाने का इरादा है तमामी का, अगर जन्नत में जाने का इरादा है तमामी का, गले में डाल लो पट्टा मोहम्मद की गुलामी का। अगर जन्नत में जाने का इरादा है तमामी का, गले में डाल लो पट्टा मोहम्मद की गुलामी का, सच्चे गुलाम बन जाओ। अब जरा तवज्जो देना कुरान करीम की आयते करीमा जो मौलाना अब्दुल गनी साहब किबला मैंने नकल किए हैं। अल्लाह ताला फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, ऐ ईमान वालो दिल में खौफे खुदा रखो, ऐ ईमान वालो अपने दिल में खशियत इलाही रखो, ऐ ईमान वालो तुम अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। घबराओ नहीं, हवा तुम्हें उड़ा नहीं ले जाएगी, अगर उड़ा कर ले भी जाएगी तो हो सकता है मदीना लेकर चली जाए। अगर हवा आपको उड़ाकर भी ले जाएगी तो हो सकता है दरे रसूल पर ले जाए, तो आप घबराए नहीं, ये उड़ा नहीं सकती है। अभी तक कोई नहीं उड़ा पाया तो हवा क्या उड़ा पाएगी। जरा तवज्जो देना, खौफे खुदा होना चाहिए, दिल में खशियत इलाही होनी चाहिए, मगर कैसे, जरा रहायतपुर वालों जुमले पर तवज्जो देना। अल्लाह के खलील हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम है, जरा तवज्जो देना। अल्लाह के नबी है, अल्लाह के खलील है, जिनकी यादगार कुर्बानी भी है और जिनकी यादगार काबा भी है। लेकिन अल्लाह के खलील हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम खौफे खुदा की वजह से खशियत इलाही में जब रोया करते थे, जब खौफे खुदा में अल्लाह के खलील रोते थे तो रवायतों के एतबार से अल्लाह के खलील रोते थे तो आपके रोने की आवाज 1 मील के फासले से सुनाई देती थी। नौजवान बच्चों जुमला नोट करना, अल्लाह के खलील हजरत इब्राहिम रोते थे तो आपके रोने की आवाज 1 मील के फासले से सुनाई देती थी कि अल्लाह के खलील रो रहे हैं, खलीलुल्लाह खशियत इलाही में रो रहे हैं। रोने की आवाज 1 मील के फासले से सुनाई देती थी। रहायतपुर का हर आदमी अपने घर जाकर अंदाजा कर लेगा। आज हमारे घरों का माहौल यह है कि हमारे घरों से कुरान के तिलावत की आवाज नहीं आती है, हमारे घरों से नाते मुस्तफा पढ़ने की आवाज नहीं आती है, हमारे घरों से अल्लाह और रसूल के नाम की आवाज नहीं आती है, हमारे घरों से तो म्यूजिक की आवाज आती है, हमारे घरों से गाने और बजाने की आवाज आती है, हमारे घरों से फिल्म और सीरियल की आवाज आती है। ए बच्चों, तुम्हारी जबानों पर भी फुहश फुहश गाने होते हैं और तुम गंदी गंदी गालियां देते हो तो एक दूसरों को देते हुए नजर आते हो। बच्चों याद रखो, ये दुनिया है, जन्नत है। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। देखो, आप नहीं हटेंगे तो मैं नहीं हटूंगा। अगर आप अड़े रहे तो देखते हैं बारिश अड़ी रहती है कि रहायतपुर वाले अड़े रहते हैं। जरा तवज्जो देना, आज तो दीवानगी दोनों दीवानों को देखा जाएगा कि ये बारिश कितनी दीवानी। जरा तवज्जो देना, तवज्जो पर आप तवज्जो देंगे। ये नौजवान शहजादों, नसीहत आपके लिए है, ये दुनिया है, दुनिया ये जन्नत नहीं है। यहाँ जिंदगी भी है और मौत भी है, यहाँ हयात भी है और ममात भी है, मौत और जिंदगी दोनों यहाँ है। और ये बच्चों अभी जाकर घर अपने बिस्तर पर लेटना तो अपने मौत और जिंदगी के दरमियान खूब गौरव फिक्र करके देख लेना, खुद तुम्हें अपनी जिंदगी का मकसद समझ में आ जाएगा, खुद तुम इस नतीजे पर पहुंच जाओगे कि खुशी के साथ दुनिया में हजारों गम भी होते हैं, जहां शहनाई बजती है वहीं मातम भी। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। वाह वाह वाह। खुशी के साथ दुनिया में हजारों गम भी होते हैं, जहां शहनाई बजती है वहीं मातम भी होते हैं। अब घबराए ना, घबराए ना, भीगेंगे तो इंशाअल्लाह शिफा भी मिलेगी।
वाह वाह अल्लाह और रसूल के नाम पर आप बैठे हैं, जलसे मुस्तफ़ा में आप बैठे हैं, मिलादे मुस्तफ़ा में आप बैठे हैं। हो सकता है ये बारिश गवाह हो जाए। परवरदिगार, मैं आसमान से टपक रही थी मगर तेरे महबूब के दीवाने परवाह नहीं कर रहे थे। ए अल्लाह, तेरी इनकी दीवानगी पर मैं भी गवाह हूँ। वाह वाह ये अल्लाह, इनकी दीवानगी पर मैं भी गवाह हूँ। ये दीवाने मुस्तफा बारिश की हालत में भी बैठे थे। जरा तवज्जो देना, जरा तवज्जो देना। एक रवायत और बयान कर दे रहा हूँ। मौलाना अब्दुल गनी साहब किबला, अल्लाह के नबी हजरत यहिया अलैहिस्सलाम है, अल्लाह के नबी हजरत यहिया अलैहिस्सलाम है। जरा तवज्जो दो, यहिया अलैहिस्सलाम है। जब वो मैदान में या जंगल में नमाज पढ़ने के लिए मशगूल होते थे, नमाज पढ़ने के लिए जाते थे, जहाँ पे हजरत यहिया अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ते थे, जब नमाज से फारिग होते जिक्र खुदा करने में मशगूल हो जाते। और खौफे खुदा में अल्लाह के नबी हजरत यहिया अलैहिस्सलाम जब रोने लगते थे, मौलाना अब्दुल गनी साहब किबला, जब हजरत यहिया अलैहिस्सलाम रोने लगते थे खौफे खुदा में, तो वहाँ के कंकर पत्थर भी रोने लगते थे, वहाँ के शजरो हजर भी रोने लगते थे, अल्लाह के नबी रोने लगते थे, तो वहाँ का सारा माहौल रोने लगता था। ए रहायतपुर वालों, आज अगर हम नमाज पढ़ते हैं तो हमारा बेटा नमाज नहीं पढ़ता है, हम नमाज पढ़ते हैं हमारी बेटी नमाज नहीं पढ़ती है, हम नमाज पढ़ते हैं हमारी बीवी नमाज नहीं पढ़ती है। होना तो ये चाहिए, अगर बाप नमाजी हो तो बेटा भी नमाजी हो, अगर माँ नमाजी हो तो बेटी भी नमाजी हो। और तारीख गवाह है, जब माँ खदीजतुल कुबरा होती है तो बेटी फातिमतुज ज़हरा होती है। वाह वाह है ना? वाह वाह सुभान अल्लाह भाई क्या अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह वाह 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 जब माँ खदीजतुल कुबरा होती है, अले स्टेज तवज्जो देंगे तो बेटी फातिमतुज ज़हरा होती है। और जुमला मौलाना अब्दुल गनी साहब, जब बाप अली होता है तो बेटा शहीद करबला होता है। बेटा शहीद करबला होता है। इसलिए जलसे मसूदिया में रहायतपुर के मुसलमानों, अपने बच्चों को गुलामे हुसैन बनाओ और अपनी बच्चियों को कनीज़े फातिमा बनाओ, वरना इस दौर के मुसलमानों पर तंज करते हुए अकबर इलाहाबादी ने कहा था कि तिफल में बुआए क्या माँ बाप के अतवार की। तिफल में बुआए क्या माँ बाप के अतवार की, दूध तो डिब्बे का है, तालीम है सरकार की, तालीम है सरकार की। मौलाना हाजी अली अकबर साहब बैठे नहीं हैं, लेकिन मैंने इसमें थोड़ी सी तब्दीली किया कि अकबर इलाहाबादी की इस बात को बदला जा सकता है रहायतपुर वालों, कि तिफल में बू आएगी कुरान के फरमान की, कि तिफल में बू आएगी कुरान के फरमान की, दूध माँ का ही पिए, तालीम हो कुरान की। आएगी अल्लाह के फरमान की, दूध माँ का ही पिए, तालीम हो। क्या बात है माशाल्लाह, हमारे नौजवान बच्चे हमको छोड़कर, क्या बात है। ये अल्लाह और रसूल हमारे लिए नहीं, आप अल्लाह और रसूल के लिए हाजिर हैं, अल्लाह और रसूल के लिए हाजिर हैं। आपके जज्बात अगर यहाँ बारिश के मौसम में भी आप बैठे रहे तो याद रखें, कल तारीख में ये बात होगी कि रहायतपुर में बारिश हो रही थी और गुलामान मुस्तफ़ा जलसे मुस्तफ़ा में बैठे हुए थे। पहले तो तय करो कि वफादार कौन है। एक शेर आ गया ज़हन में मौलाना अब्दुल गनी को देख कर कि मसलक समझ में आए तो फिर खुल के बात हो। कि वो मसलक समझ में आए तो फिर खुल के बात हो। मैं तो अली के साथ हूं, तुम किसके साथ हो?
वाह वाह वाह। मसला समझ में आए तो फिर खुल के बात हो। मैं तो अली के साथ हूँ, मैं तो अली के साथ हूँ, तुम किसके साथ हो? और दुनिया में कोई दूसरा मौला नहीं ऐसा, हाँ दुनिया में कोई दूसरा मौला नहीं ऐसा, हर हाल में जो अपने गुलामों के साथ हो। ये शहजादों अगर बैठे हो तो बैठे रहो, घबराओ नहीं। आप जिक्र खुदा में बैठे हैं, यादें खुदा में बैठे हैं। अब जरा तवज्जो देना, तवज्जो देना मुसलमानों, तवज्जो देना। अल्लाह के नबी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम है। आज हमारे जलसों का माहौल क्या हो गया है? ये तो लाइके मुबारकबाद है राहतपुर के नौजवान या कुर्बो जवार से आए हुए नौजवान जो बारिश को देखकर भी नहीं गए। मैंने ऐसे नौजवानों को देखा नहीं है जो आज अपनी हिम्मत का मुजाहिरा आप कर रहे हैं। आप जैसे नौजवान शहजादे अल्लाह और रसूल की याद में अगर खड़े हैं इस बारिश के मौसम में, तो नौजवानों याद रखो, वरना जलसों का माहौल तो ये हो गया है कि जलसों में जग जाहिर है, न सुनने वालों के अंदर खुलूस होता है, न सुनाने वालों के अंदर खुलूस होता है। मगर आओ एक जलसे की बात करता हूँ। जलसे में खिताब करने वाले अल्लाह के नबी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम है, अपने घर के अंदर मौजूद है। उनके घर से बाहर 40,000 का मजमा इकट्ठा है। लोगों ने चिरौरी किया, हुजूर बाहर आइए। अल्लाह के नबी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम घर से बाहर निकले तो 40,000 का मजमा था। लोगों ने कहा हुजूर खौफे खुदा को बयान कर दीजिए, खशियत इलाही को बयान कर दीजिए, अल्लाह के खौफ को बयान कीजिए। अब जरा राहतपुर वालों सुन लो, जब अल्लाह के नबी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम खौफे खुदा को बयान करना शुरू करते हैं तो 40,000 का मजमा था, मगर उसमें से 30,000 लोग ताब ना ला सके। उनकी रूहें कब से उनसुरी से बर्बाद कर गई। अब जुमला नोट कर लो ये नौजवानों, आज तुम्हें खौफे खुदा में अपनी जान गंवाने की जरूरत नहीं है, नमाज पढ़ने की जरूरत है, रोजा रखने की जरूरत है, कुरान की तिलावत करने की जरूरत है। बदल दो वक्त को परवानो, अब खुदा के लिए चिराग बन के जलो बज़्मे मुस्तफा। बदल दो वक्त को परवानो, अब खुदा के लिए चिराग बन के जलो बज़्मे मुस्तफा के लिए। और याद रखो शहजादों, अपनी मोबाइल पे नोट कर लो कि गलत रवि से मनाजिल के बोध बढ़ते हैं। मुसाफिरों रविशे कारवां बदल डालो, कश्ती अब भी किनारे से लग सकती है मगर हवा के रुख पे चलो, बादबा बदल डालो। जगह जगह के तुम्हें थक चुके हैं हंगामे, निशात लज्जत ख्वाबे गिराम बदल डालो। ये शहजादों अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस-सादिकीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ, घबराओ नहीं। आखिरी बात खौफे खुदा पे कर रहा था, लेकिन कल की तकरीर में भी दो ही वाकयात, एक ही वाकया रखे थे, लेकिन आज की तकरीर में तो दो वाकये जिक्र कर दिए। लेकिन कूनू मअस-सादिकीन को बता दूं, यहाँ मौलाना अब्दुल गनी साहब किबला बैठे हैं, मौलाना असरार साहब किबला बैठे हैं, अल्लामा अमीन साहब किबला बैठे हैं, तो कूनू मअस-सादिकीन को बताऊं, जाते जाते सुन लो राहतपुर वालों, कूनू मअस-सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। उन्हीं सच्चों में एक नाम है जिनका नाम अली है और लक़ब ज़ैनुल आबिदीन है। नाम अली है और लक़ब ज़ैनुल आबिदीन है। नाम अली है, लक़ब ज़ैनुल आबिदीन है। हजरत वज्जो देना, नाम अली है, लक़ब ज़ैनुल आबिदीन है। कौन है? इमाम हुसैन के लफ्ते जिगर हैं, फातिमा और चमनिस्तान फातिमा के गुले तर हैं। लेकिन इबादत का आलम यह है मौलाना अब्दुल गनी साहब किबला कि 1000 रकात रोजाना नफिल नमाज पढ़ते थे। 1000 रकात रोजाना नफिल नमाज पढ़ते थे, चाहे वो सफर में हो चाहे हजर में हो। मगर ज़ैनुल आबिदीन 1000 रकात नफिल पढ़ते थे रोजाना, 1000 रकात। इसीलिए आपको ज़ैनुल आबिदीन कहा गया। अहले स्टेज अगर दुआ दे तो एक जुमला कह दूं, अरे मेरे यारो, अगर बाप ने इबादत को बचाया है तो बेटे ने इबादत को सजाया है। अगर बाप ने
इबादत को बचाया है, तो बेटे ने इबादत को सजाया है। 1000 रकात पढ़ा करते थे, लेकिन वही ज़ैनुल आबिदीन नौजवान बच्चों आपके ताल्लुक से इरशाद फरमाते हैं, हम मुसलमानों के ताल्लुक से फरमाते हैं, ये इंसान दुनिया में आने से पहले इंसान पानी का कतरा था। ये इंसान दुनिया में आने से पहले पानी का कतरा था और दुनिया से जाने के बाद मिट्टी का टुकड़ा होगा। ये इंसान दुनिया में आने से पहले पानी का कतरा था, जिस पानी से भाग रहे हो पानी का कतरा था, और दुनिया से जाने के बाद मिट्टी का टुकड़ा होगा। वरना जाकर पुरानी कब्रें खोद कर देख लो, कोई नहीं मिलेगा। अगर चीज मिलेगी तो मिट्टी मिलेगी, इसलिए कि जाने के बाद ये इंसान दुनिया से मिट्टी का टुकड़ा होगा। फरमाते हैं ऐसा इंसान अगर तकब्बुर करे तो ताज्जुब है, ऐसा इंसान अगर घमंड करे तो ताज्जुब है, ऐसा इंसान अगर अपने खालिक को मालिक को भूल जाए तो ताज्जुब है, ऐसा इंसान अगर अल्लाह की इबादत को भूल जाए तो ताज्जुब है। शायद इसे पता नहीं है कि न ये दिन न ये रात बाकी रहेगी, बस अल्लाह की जात बाकी रहेगी। ये दुनिया का मेला तो है 4 दिन का, ये सारा झमेला तो है 4 दिन का, ये दौलत का रेला तो है 4 दिन का। न ठंडी न बरसात बाकी रहेगी, बस अल्लाह की जात बाकी। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बस अल्लाह की जात बाकी रहेगी। ये इबादत का आलम है चचा। एक दिन हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन है, नमाज पढ़ रहे थे इमाम ज़ैनुल आबिदीन नमाज पढ़ रहे थे। रहा सबको मैं शामिल कर रहा हूँ, अपने तमाम मुसलमान भाइयों को शामिल कर रहा हूँ, चाहे वो बनाम मुस्लिम हो, सब तमाम भाइयों को शामिल कर रहा हूँ कि एक दिन हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन नमाज पढ़ रहे थे, नमाज की हालत में थे। अचानक वही करीब ही में आग लग गई। लोग परेशान हो गए, कहीं आले रसूल को कोई तकलीफ नहीं पहुंच जाए, कहीं बागे तैयबा के फूल को कोई परेशानी ना हो जाए, इसलिए लोग शोर करने लगे और ज़ैनुल आबिदीन की तवज्जो आग की तरफ दिलवाने लगे। मगर नबी की औलाद, नबी का आल नमाज में मशगूल है, अपनी इबादत पूरी कर रहे हैं, अपनी बड़ी इत्मीनान के साथ अपने सजदों को, अपनी रकातों को पूरी कर रहे हैं। नमाज पूरी हो गई, इत्मीनान से बाहर आए। लोगों ने पूछा, हुजूर किस चीज के ख्याल ने आपको आग की तरफ ख्याल नहीं लेने जाने दिया? जवाब दिया, जहन्नम की याद ने। किस वजह से आप ख्याल आग की तरफ नहीं कहा? जहन्नम की आग ने। अब ये रहायतपुर वालों, जो ज़ैनुल आबिदीन नमाज की हालत में जहन्नम की आग को देख रहा था, जो ज़ैनुल आबिदीन नमाज की हालत में जहन्नम की आग को देख रहे थे, जरा सोचो ज़ैनुल आबिदीन को दुनिया की आग की क्या परवाह हो जाती। और अहले स्टेज जुमले पर तवज्जो देंगे, कुछ ऐसे मखसूस बंदे इस दुनिया में थे जिनके सर जमीन पर होते थे और दिल अर्शे इलाही पर हुआ करता था। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। सर जमीन पर होते थे और दिल अर्शे इलाही पर हुआ करता था। लरज जाए जमीन व आसमां मोमिन के सजदे से। खुदा की बंदगी ये है, इबादत इसको कहते हैं। वाह वाह वाह, इबादत इसको कहते हैं। लरज जाए जमीनो वासमा मोमिन के सजदे से। खुदा की बंदगी ये है, इबादत इसको कहते हैं। इरशाद फरमाते हैं ज़ैनुल आबिदीन, ए लोगों सदका किया करो, राहे खुदा में खर्च किया करो, अल्लाह रसूल के नाम पर दिया करो। लेकिन जो सदका तुम गरीबों को देते हो, बज़ाहिर गरीबों के हाथ में देते हो, मगर याद रखना वो सदका पहले गरीब के हाथ में नहीं जाता है, वो पहले दस्ते कुदरत में जाता है। और मौलाना अमीन साहब की रवायतों के एतबार से आपका मिशन भी ऐसा ही था कि रवायतों के एतबार से हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को, घबराए नहीं, बात पूरी कर रहा हूँ। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन का जब इंतकाल हो गया, लोग आपको नहलाने लगे। जब कपड़ा आपके जिस्म मुबारक से उतारा गया तो आपके पुश्ते अनवर पर काले काले निशान पड़ गए थे। आपके पुश्ते अनवर पर कई एक निशान काले काले पड़े हुए थे। नहलाने वाले लोग गौर फिक्र करने लगे कि आले रसूल के बदन पर ये काले काले निशान कैसे हैं।
ये बागे जहरा के फूल पर ये काले काले निशान कैसे हैं जो पुश्ते अनवर पर पड़े हैं। लेकिन ये रहायतपुर वालों, जब लोगों ने तहकीक किया तो पता ये चला कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन रातों को आटे और चावल की बोरियां लाद कर गरीबों के यहाँ पहुंचाया करते थे। आटे और चावल की बोरिये को लाद कर अपनी पीठ पर गरीबों के यहाँ पहुंचाया करते थे। यही वजह है कि आज उनके पुश्ते अनवर पर काले निशान पड़ गए थे। और मुफ्ती आज़म हिंद ने क्या खूब कहा है कि अपनी गली में वो रवादारे सदा हो जो भीख लिए रहे गदा देख रहा हो और आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा खुद भीख दे और खुद कहे मंगते का भला। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मंगते का भला हो, खुद भीख दे और खुद कहे मंगते का भला हो। इमाम ज़ैनुल आबिदीन है और इमाम ज़ैनुल आबिदीन की बात आई तो उनको आबिदे बीमार भी मौलाना अब्दुल गनी साहब किबला करबला के मैदान में आपका लक़ब आबिदे बीमार भी है। आबिदे बीमार पर एक शेर हमारे जहन में है जो शकील आरफी ने कहा था कि काम गराए न होते पाँव एक बीमार के। अल्लाह काम कर रहे न होते पाँव एक बीमार के। वाह वाह, तो काम गराए न होते पाँव एक बीमार के, हश्र तक इस्लाम रहता बेड़ियां पहने हुए, हश्र तक इस्लाम रहता बेड़ियां पहने हुए। और मौलाना अब्दुल गनी साहब यहाँ मैं उधार लेकर नहीं कह रहा हूँ, उस बारगाह में इस मंजर को जब मैंने पेश किया है तो मैंने ये कहा कि या रसूल अल्लाह, नाना का दीने पाक बचा करके मदीना, नाना का दीने पाक बचा करके मदीना, आबिद पहन के पाँव में जंजीर आए हैं। का दीने पाक बचा करके मदीना, आबिद पहन के पाँव में जंजीर आए हैं, आबिद पहन के पाँव में जंजीर आए हैं। हजरात जरा तवज्जो देना, ये हमारे बुजुर्गों का तरीका था। जरा सोचो इस्लाम के लिए कितनी परेशानियां वो लोग उठाए। आज मेरा नौजवान अगर बारिश के डर से भागने लगे तो अफसोस होता है। हमारे बुजुर्गों, आओ इन्हीं बुजुर्गों के नक्शे कदम पर चलो। जाते जाते आ गई बात जहन में, सूफी साहब किबला ये गुजारिश भी करके गए हैं। एक मर्तबा तकरीर हजरत इमाम हसन बसरी कर रहे थे, आखिरी जुमला है, खिताब कर रहे थे, वाज फरमा रहे थे। इतने में मजमे में एक आदमी खड़ा हो गया और कहने लगा, हुजूर आप अच्छे हैं या कुत्ता अच्छा है? कुत्ता अच्छा है। अब मैं तकरीर कर रहा हूँ, आप पूछ ले मुफ्ती साहब आप अच्छे हैं या कुत्ता अच्छा है, तो कैसा लगेगा आपको? मगर हजरत इमाम हसन बसरी से उस आदमी ने पूछ लिया, हुजूर आप अच्छे हैं या कुत्ता अच्छा है? रहायतपुर वालों, इससे पहले इस बात को समझने के लिए इतना समझना होगा, अल्लाह ने जन्नत भी बनाए जहन्नम भी, लेकिन जन्नत जहन्नम में सिर्फ दुइये किस्म की मखलूक जाएगी, या तो हजरत इंसान जाएंगे या तो हजरत जिन्नात जाएंगे। बाकी जितनी भी मखलूक है वो सब मिट्टी हो जाएगी। आपकी भैंस जो है वो मिट्टी हो जाएगी, आपकी बकरी जो है वो मिट्टी हो जाएगी, आपकी मुर्गी और बत्तख भी ये सब मिट्टी हो जाएंगे। ये कुत्ता बिल्ली जितने हैं ये सबको हिसाबो किताब के बाद मिट्टी कर दिया जाएगा। मगर दुइये मखलूक या तो जन्नत में जाएंगे या तो जिन्नात और इंसान, या तो जन्नत में जाएंगे या जहन्नम में। तो जब उसने सवाल किया, हुजूर, हसन बसरी से पूछा, हुजूर आप अच्छे हैं या कुत्ता अच्छा है? देर रहायतपुर वालों, हसन बसरी ने जो जवाब दिया था वो जवाब नोट कर लो। हसन बसरी ने कहा, सुन, अगर मैं अपने इस जिस्म को जहन्नम की आग से बचा लिया तब तो मैं अच्छा हूं, अगर मेरा वजूद जहन्नम की आग से नहीं बच सका तो मुझसे अच्छा वो कुत्ता है जो जहन्नम में नहीं, मुझसे अच्छा गलियों में घूमने वाला कुत्ता है जो जहन्नम में नहीं जाएगा। ए नौजवान बच्चों, आज अपने जिस्मों को तुम चमकाना तो चाहते हो, अपने जिस्मों को संवारना तो चाहते हो, क्या अपने इस खूबसूरत जिस्म को जहन्नम से बचाना भी चाहते हो? क्या इसको जहन्नम से बचाना भी चाहते हो? आओ
उसी बारगाह में एक खराज अकीदत के तौर पर बारगाह खुदाबंदी में एक जो है हम्द का शेर पढ़ता हूँ कि ना खुदा जिसका नहीं उसका खुदा होता है। कश्तियां सबकी किनारे पे पहुंच जाती हैं, ना खुदा जिनका नहीं उनका खुदा होता है। आइए शेर नोट करना कि ना खुदा जिनका नहीं उनका खुदा होता है। अगर किसी के जहन में बात आ रही है आज के दौर में कि मुसलमान परेशानी की वजह से परेशान ही रहेंगे, परेशानी की वजह से मुसलमानों का नामो निशान मिट जाएगा, दुनिया ने बहुत कोशिश की हमको मिटाने के लिए, मगर एक जुमला कहूं, मौलाना अमीन साहब किबला दुनिया की जितनी भी ताकतें थी अपनी ताकत से आजमाइश कर चुकी हैं, लेकिन याद रखो जालिम यकीन नहीं है तो कश्ती डुबा के दे, नहीं है तो कश्ती डुबा के देख, ये तू ही ना खुदा नहीं मेरा खुदा भी है, ये तू ही ना खुदा नहीं मेरा खुदा भी है। हम मुसलमान हैं, हम खुदा के मानने वाले हैं, इसलिए ये मुसलमानों तय करो। कल के तकरीर में मैंने जो नसीहत के आखिरी जुमले कहे थे वो जुमले याद रख लो। मौलाना अमीन साहब बैठे हैं, सूफी सरवर साहब और दीगर अहबाब बैठे हुए हैं। आज चाहे चौराहों पर आप बैठे, आप रोडों पर बैठे, आप अखबार पढ़ें, दुकानों पर हो, आपसे सवाल होता है कि आप पहले मुसलमान हैं कि अब पहले हिंदुस्तानी, ऐसे किस्म के सवालात के जरिए आपके जज्बात को उभारे जाते हैं। मगर ये मुसलमानों मेरा जुमला नोट कर लो, अगर इस तरीके से कोई आपको वर्गलाए तो आपको बहकने की जरूरत नहीं है, बल्कि जवाब दो हम हैं मुसलमान, हम हैं मुसलमान, इस्लाम है हमारा धर्म, हिंदुस्तान है हमारा मुल्क, हमें फख्र है कि हम हिंदुस्तानी हैं, मगर हम मुसलमान हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तानी मुसलमान नहीं है। और बरगे हिना पे लिख रहा हूँ, दर्द दिल की बात शायद की रफ्ता रफ्ता लगे दिल रुबा के। तुम्हारी मुखालिफ ताकतें तुमको मिटाने के लिए तैयार है, वो तो चाहती है कि हमारा बस चलेगा, तुम आपको मिटा देंगे। और लगता है आज के दौर का मुसलमान भी मिटने के लिए तैयार है। ए शहजादो तवज्जो मेरी तरफ आखिरी जुमले पर, अगर तुम मिटने के लिए तैयार हो तो कोई परवाह नहीं, अगर मिटना नहीं चाहते हो तो याद रखो तुम्हारे पास भी एक ताकत है, वो है ईमान की ताकत, वो है अमल की ताकत, वो है आपसी मेल मोहब्बत की ताकत, वो है भाईचारा की ताकत। तय करो आज से आपस में नहीं लड़ेंगे, तय करो जुआ नहीं खेलेंगे, तय करो ताश के पत्तों को हाथ नहीं लगाएंगे, तय करो शराब नहीं पिएंगे, तय करो जुआ नहीं खेलेंगे, तय करो शादी ब्याह में फजूल खर्ची नहीं करेंगे, तय करो डीजों पर शैतानों की तरह नाचेंगे नहीं, बल्कि ये रकबा जो तुम बर्बाद कर रहे हो इसको इकट्ठा करो, अपने स्कूलों को मजबूत करो, अपने मदरसों को मजबूत करो, ताकि तुम्हारे बच्चे इस मुल्क में आफत नहीं बल्कि इसकी जरूरत बन जाए, ताकि तुम्हारे बच्चे मुल्क की जरूरत बन जाएं। और रहायतपुर वालों ये आखिरी जुमला है कि हाथों में खालिद का अलम लेते हैं, मौजों में तारीख का कदम लेते हैं, हर दौर में उठते हैं यजीदी फितने, हर दौर में शब्बीर जन्म लेते हैं, हर दौर में उठते हैं यजीदी फितने, हर दौर में शब्बीर जन्म लेते हैं। घबराने की जरूरत नहीं है, अपने ईमान पर, अपने कुरान पर, अपने अल्लाह और रसूल पर भरोसा करें और इंशाअल्लाह इसी में आपकी कामयाबी है कि परवरदिगार ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मस्सादिकीन, ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि ये परवरदिगार ये चंद बातें जो मैंने इस्लाह के तौर पर रहायतपुर और कुर्बो जवार के आए हुए मुसलमानों के दरमियान रखे हैं, ये अल्लाह हमको सब्र करने की तौफीक अता फरमा।